विराट द रन मशीन कोहली का विजय हजारे ट्रॉफी में जलवा। रोहित शर्मा का तगड़ा प्रहार। विजय हजारे ट्रॉफी में भारतीय क्रिकेट के दो अनमोल रत्नों ने एक दफा फिर दिखा दिया कि एज इज जस्ट अ नंबर। 37 साल के विराट कोहली और 38 साल के रोहित शर्मा ने शतक दाग कर यह साबित कर दिया कि 2027 वर्ल्ड कप के लिए रोको एकदम तैयार है। बीसीसीआई ने कहा था, गौतम गंभीर ने कहा था कि कोई कमिटमेंट नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि आप टीम में होंगे नहीं होंगे, लेकिन दोनों ने वो सलमान खान साहब की मूवी का जो डायलॉग है ना, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर ली उसके बाद तो मैं अपनी भी नहीं सुनता। दोनों डोमेस्टिक क्रिकेट में आया, ऑस्ट्रेलिया में अच्छा परफॉर्म किया, फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका को धराशायी किया और अब डोमेस्टिक क्रिकेट में आकर रन बना रहे हैं। बात करेंगे दोनों खिलाड़ियों की और उसके बाद विजय हजारे ट्रॉफी के जितने बाकी खिलाड़ी हैं, चाहे वो वैभव सूर्यवंशी हो, चाहे वो ईशान किशन हो, चाहे आप गनी की बात करें, जिस खिलाड़ी ने रन बनाए, देवदत्त पादिक्कल ने भी 147 किए, वो सारी स्टोरी आपको बताऊंगा और कुछ हाईलाइट्स, कुछ झलक दिखाऊंगा इन दोनों ही खिलाड़ियों की, क्योंकि फैंस अलाउ नहीं थे पर विराट कोहली वाले मुकाबले में अलाउ नहीं थे, लेकिन फैंस जो है वो दरख्तों पर चढ़कर इस खिलाड़ी को देखने लगे, क्योंकि ओरा है, एरिया है और एरा भी विराट द रन मशीन कोहली का है, जिसमें आप और मैं जी रहे हैं। हिटमैन के जो ग्राउंड था वहां पर शायकीन की तकरीबन 14,000 तादाद वहां पर पहुंची, वो भी आपको बताऊंगा। और उसके साथ साथ पाजी ने 60 लिस्ट यानी डोमेस्टिक जो वनडे क्रिकेट होता है उसमें 60 सेंचुरी लगाई थी। विराट कोहली पहुंच चुके 58 पर, लेकिन इनिंग्स की अगर बात करें, मैचेस की बात करें, तो कम से कम 300 मैचेस पाजी से कम खेले हैं विराट कोहली ने। अब सचिन तेंदुलकर का क्या वो रिकॉर्ड भी तोड़ देंगे, क्योंकि 4 मैचेस मजीद खेलेंगे विराट कोहली। देयर इज अ लॉट टू टॉक अबाउट, लेकिन सबसे पहले आगाज करते हैं एक्चुअली रो सुपर हिटमैन शर्मा से, क्योंकि जो फिटनेस का इशू था या जो बात की जा रही थी कि भाई खिलाड़ी जो है अपनी शेप में नहीं है, तो सबसे ऊपर रोहित शर्मा का नाम आता था, लेकिन हिटमैन ने 94 गेंदों यानी 94 बॉल्स पर 154 रन की लाजवाब इनिंग खेली। और सबसे इंपॉर्टेंट यह था इस इनिंग्स में कि 126 रन छक्कों और चौकों से बनाए हिटमैन ने, और उनमें अगर देखा जाए तो हिटमैन के रन कहां गए, 18 चौके और 9 छक्के उनकी इनिंग्स में शामिल थे, और स्ट्राइक रेट 165 का। सख्त भाई गुंडा लोग खेल रहे हैं, क्योंकि हिटमैन अब पुराने ही उस अंदाज में नजर आते हुए, और ये 2013-14 वाला हिटमैन है। उसकी वजह यह है कि ठीक है, तेज उस वक्त भी खेलते थे, सेल्फलेस अप्रोच उस वक्त भी थी, लेकिन शुरू पर थोड़ा वक्त लेते थे, और गेंद जब बल्ले पर आना शुरू हो जाती है तो फिर हिटमैन तने तनहा मैचेस जिताने की काबिलियत रखता है। पिछले कुछ अरसे में अगर 2023 का वर्ल्ड कप देखे, वो फाइनल की भी बात होती है कि 2 चौके आ चुके थे, क्यों फिर बड़ा शॉट खेला, लेकिन वहां पर एकदम बंदा अपने आप को साइड पर रखता था, सिर्फ टीम के लिए खेलता था। लेकिन अब दोबारा क्योंकि बात आ गई है ईगो पे, तो ईगो नहीं हट करने का। विराट द रन मशीन कोहली ने 131 जो है वो रन बनाए हैं, और उन्होंने 101 माफ कीजिएगा 101 गेंदों का सामना किया है। स्ट्राइक रेट उनका भी बढ़िया है 130, और वो जो कवर्स के ऊपर से छक्का लगाया, वो दिखाया विराट कोहली में कितनी प्रतिभा, कितनी काबिलियत इस खिलाड़ी में मौजूद। 14 चौके और 3 छक्के शामिल थे, और लोग जो है वो मैचेस देखते हैं वो दरख्तों पर चढ़ के, क्योंकि आंध्रा में आपने अलाउ नहीं किया था बीसीसीआई ने फैंस को, और मैं तो हैरान हूं बीसीसीआई के इस ब्लंडर पर कि रोहित शर्मा और विराट कोहली का मैच अगर आप किसी लोकल ब्रॉडकास्टर्स को दिखाकर जो है वो हायर करके आप अपने पेजेस पर सोशल मीडिया पर ही दिखा देते तो हैवी व्यूअरशिप आ जानी थी। क्योंकि भारतीय क्रिकेट की अगर बात की जाए तो उस ब्रांड की अगर बात करें या फिर आप उस ओरे की बात करें, तो ये 2 खिलाड़ी पिछले अरसे में अनेकता में एकता का प्रतीक हैं। तो फिर तने तनहा लोड उठाया अपने कंधों पर। बोझ भारतीय टीम का तो नशर करने चाहिए थे, मुकाबले ब्रॉडकास्ट होने चाहिए थे, पर नहीं हुआ। व्हाट वी कैन डू फॉर दिस। उसके अलावा अगर बात की जाए तो लिस्ट क्रिकेट में 60 सेंचुरियां पाजी के नाम के आगे, 58 विराट कोहली के नाम के आगे। रोहित शर्मा ने आज 37वीं सेंचुरी लगाई। उसके अलावा लिस्टें में जो मौजूद हैं वो ग्राहम मौजूद हैं। ग्राहम के अलावा अगर बात की जाए तो कुमार संगकारा मौजूद है। लिस्ट आपके सामने मौजूद है, लेकिन इसमें जो खास बात यह है कि सचिन तेंदुलकर ने 60 सेंचुरियां जो लगाई हैं वो 538 इनिंग्स यानी 538 मैचेस या 538 बारियां, मैचेस तो नहीं कहेंगे, बारियां इनिंग्स कहेंगे, वो खेलकर बनाई हैं। जबकि विराट कोहली सिर्फ 330 इनिंग्स में 58 सेंचुरियां। मतलब डिबेट खत्म होनी चाहिए, क्योंकि जब ओडीआई की बात आती है तो ओडीआई का गुंडा है खिलाड़ी। वनडे क्रिकेट में ओवरऑल पाजी शायद बात करें कि तीनों फॉर्मेट में देखे, जिस कंडीशंस में या जिन गेंदबाजों को या जिस एरा में पाजी खेले सचिन पाजी, अब वो थोड़ा मुश्किल जरूर था, पर जब ओडीआई क्रिकेट की बात आती है तो विराट कोहली के आसपास कोई नहीं है, चाहे वो पाजी ही क्यों ना हो। बहुत रिस्पेक्ट पाजी के लिए, उनको देखकर क्रिकेट शुरू की विराट कोहली ने। कोई कंपैरिजन बनता नहीं है, दोनों अपने एरा के खिलाड़ी थे, लिमिटेशंस अलग अलग थी, कंडीशंस जो परिस्थितियां थी वो अलग अलग थी, पर ओडीआई क्रिकेट में विराट कोहली के आसपास कोई नहीं है। आपको क्या लगता है जरूर बताइएगा। उसके अलावा जो रन बनाए खिलाड़ियों ने, उसमें रोहित शर्मा 154 बनाकर टॉप पर हैं, फिर देवदत्त पाडिक्कल बनाते हैं 147 रन,
रन। वैभव सूर्यवंशी 190 रन बनाते हैं। अब इस खिलाड़ी पर अगर मैं बात करूं तो 14 साल का खिलाड़ी है, टी20 में सेंचुरी है, आईपीएल में सेंचुरी है, लिस्ट ए में सेंचुरी है, यूथ ओडीआई में सेंचुरी है, फर्स्ट क्लास में भी रन बनाए खिलाड़ी ने। लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ 4 मैचेस खेले, सिर्फ जो है वहां पर 33 रन बना सके। क्यों पाकिस्तान के खिलाफ रन नहीं बना पाए, ये एक सोचने वाली चीज। लेकिन दम हम बहुत है, ऐसा नहीं है कि वो बुरे बुरे खिलाड़ी हैं, टैलेंट है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनको ग्रूम करने की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ वो खाम खा फड्डा ले रहे थे। ठीक है, सामने आपके दुश्मन देश था, बातें जरूर होती हैं, वहां से आवाजें आती हैं, यहां से जाती हैं, बट एट दिस स्टेज वी नीड टू ग्रूम दिस क्रिकेटर, क्योंकि बहुत काबिलियत इस खिलाड़ी में, और टैलेंट की बात की जाए तो कूट कूट कर भरा है, सेव करना पड़ेगा इस खिलाड़ी को। उसके अलावा ईशान किशन क्या बल्लेबाजी किया, इवन 33 गेंदों पर 100 बनाते हैं, उनके बल्ले से वहां पर निकलते हैं 125 रन, सिर्फ 39 बॉल्स का सामना किया। और उसके अलावा गनी ने 128 रन बनाए, और ईशान किशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक दफा फिर बात करूंगा इस खिलाड़ी की, क्योंकि छठे नंबर पर खेलते हुए 100 बनाया, झारखंड के लिए ओपनर खेलते हुए 100 बनाया, तो मतलब जहां पर बल्लेबाजी करा दें, वो जो दरवाजा है ना वो जोर जोर से खटकाया ईशान किशन ने, और भारतीय टीम में वापस आए। शुभमन गिल को क्यों ड्रॉप किया गया, ईशान को क्यों रखा गया, चैनल पर मेरे वीडियो मौजूद है, वो जाकर देखिएगा। अभी जो है ना आपसे इजाजत चाहते हैं, क्योंकि दिल बड़ा खुश है यार। वो कहा था ना कि नॉन कमिटेड खिलाड़ी, इनको मतलब गारंटी नहीं है कि आप वर्ल्ड कप खेलेंगे, तो 2027 का दिखा दिया ना बंदू ने। तो फिर मैंने आपको ये वीडियो दिखा दी, तो वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, और कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपको भाई की एंट्री कैसी लगती है, बता दो यार अब।